दोस्तों नमस्कार। मैं फिर एक बार हाजिर हूँ बिहार स्पेशल का सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर। यह सीरीज जो होगा वह 50 प्रश्नों का होगा। आज हम हाजिर हैं बिहार सामान्य अध्ययन के भाग 4 को लेकर। यह प्रश्न है जो आने वाले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टीआरई तथा सक्षमता फेज 2 के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना स्किप किए हुए चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। आज प्रश्न होगा 1 से 51 से लेकर 200 तक। तो पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यह आपका हो जाएगा अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो यह आपका हो जाएगा 14 अधिकरणों में विभाजित था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। उसके बाद है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, आपको हो जाएगा यह विशाखदत्त हो जाएगा। उसके बाद है, मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह आपका हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह आपका हो जाएगा नंद वंश के पश्चात मगध पर यह मौर्य वंश था, वह शासन किया। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महापद्म नंद ने अपने को एकराट कहा था। आगे प्रश्न है, अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी व देवानाम प्रिय, यहाँ स्प्रिंट हो गया है, प्रियदर्शनी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया था? तो यह आपका हो जाएगा अशोक के द्वारा। आगे है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा आपको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह हो जाएगा प्रिंसेप। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो यह हो जाएगा आपका मस्की का लघु शिलालेख, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। आगे है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो सीता भूमि का अभिप्राय हो जाएगा अर्थशास्त्र के अनुसार, तो यह हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। आगे है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर विलियम जोन्स ने। आगे है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो आपको हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा पर, पुनपुन पर, फल्गु पर, सोन पर? तो यह आपका हो जाएगा सोन नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है, जो कि गांधी सेतु है। आगे है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा आपको बी ऑप्शन 17% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह हो जाएगा इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो था वह पटना से होता था।
आगे बढ़ते हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगा आपको चावल, गेहूँ और मक्का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन से, मयूराक्षी से, गंडक से, कोसी से। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक से। आगे है, निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्भित है? तो ये आपका हो जाएगा, नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का मुख्य स्रोत वर्तमान में बिहार का भी कृषि है। आगे है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो यह आपको हो जाएगा 46%। आगे है, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो यह आपका हो जाएगा लगभग 60%। आगे देखते हैं, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो यह सुशील मोदी के द्वारा सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आगे प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? तो यह आपका हो जाएगा बिहार। नरेगा योजना का केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 90 और 10%, यानी 90% केंद्र देता है और 10% बिहार राज्य। आगे है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपको, मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर में है। आगे है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये आपको हो जाएगा, यह चतुर्थ पीढ़ी का है बोधि वृक्ष अभी जो है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपको कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने अपना कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो यह आपको हो जाएगा पावापुरी में। आगे है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे है, विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में अवस्थित है। आगे है, बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो यह हो जाएगा राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा राजगीर में। उसके बाद है, राजगीर का पुराना नाम क्या था? तो यह आपको हो जाएगा, राजगीर का पुराना नाम था गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा 1786 ईस्वी में। और किसने कराया था पूछा जाए तो कैप्टन सरगेस्टिन द्वारा यह कराया गया था। आगे है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? यह आपका हो जाएगा कैमूर जिला, जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो यह आपका हो जाएगा शेखपुरा जिला हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय और भारत में द्वितीय। तो यह आपका हो जाएगा भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान। आगे देखते हैं, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 61.8%। उसके बाद है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? तो यह आपका हो जाएगा सहरसा। आगे देखते हैं, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना प्रतिशत है? तो यह आपका हो जाएगा यह 1.3% हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? तो यह आपका रोहतास हो जाएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है। उसके बाद है, आज की वीडियो का इस भाग का लास्ट प्रश्न यानी 200वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है? तो यह आपका बिहार हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का भाग 4 जो 50 प्रश्नों का बिहार से स्पेशल समान अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्न है वह था। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।